अप्रोच रोड नगर पालिका द्वारा दुकानदारों को सूचना पत्र जारी, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। धार्मिक स्थलों के आसपास या सार्वजनिक रूप से मटन व अंडे की दुकान को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद शहर में नगर पालिका द्वारा इसका पालन करवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। गुरुवार को 68 दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए गए, जिसमें दुकान संबंधित लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। गुरुवार की शाम तक लगभग 26 दुकानदारों ने लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की पूर्ति कर दी। सीएमओ सीएस जाट के अनुसार 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद संबंधित दुकानदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शासन के आदेश जारी करने के बाद शुक्रवार से 31 दिसंबर तक प्रशासन अभियान चलाकर अवैधानिक रूप से संचालित करने वाले मटन दुकानदारों को हटाएगा। इनमें से वे सारी दुकानें शामिल रहेंगी जो बिना लाइसेंस व खुले में संचालित हो रही हैं। इधर शहर के 56 ब्लॉक के सामने खाली पड़ी हुई जमीन पर नगर पालिका स्लॉटर हाउस बना रही है, लेकिन तब तक ये मटन व अंडा दुकान संचालक अपना व्यवसाय कहां संचालित करेंगे, इसे लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि सरकार के इस एक्शन से इस व्यवसाय में लिप्त लोगों के व्यवसाय पर भी असर पड़ेगा, इसलिए उनके बारे में भी सोचना जरूरी है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 253, 254 व 255 तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 268 और 269 के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका की अनुमति के बिना मांस विक्रय नहीं किया जा सकता है। इन धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निकाय कार्रवाई कर सकता है, मगर अब तक ऐसा हो नहीं रहा था। अप्रोच रोड हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ करीब आधा दर्जन दुकानें संचालित हो रही हैं। इनमें रिहायशी इलाकों से लेकर जैन दादावाड़ी के आगे बाईपास चौराहा पहुंच मार्ग पर दुकानें हैं। इसके अलावा अप्रोच रोड पर कतार से कुछ दुकानें संचालित हो रही हैं। ये 2 क्षेत्र मटन दुकानों के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। एक दुकान पुराने ओवरब्रिज के नीचे मस्जिद के पास चल रही है, जबकि इसी के आगे स्कूल भी संचालित होता है। इंगोरिया रोड उत्कृष्ट सड़क पर कुछ दुकानें चलती हैं, बाकी दुकानें चंबल मार्ग क्षेत्र में संचालित होती हैं। शहर के पुराने बस स्टैंड, इंगोरिया रोड, उत्कृष्ट सड़क, कन्याशाला चौराहा, सीएस तिराहा, प्रकाश नगर के मुख्य मार्ग, पाड़लिया रोड, चंबल मार्ग के मुख्य मार्गों सहित कई मार्गों पर अंडे की दुकानें सालों से चल रही हैं। पहले आगे हम बता रहे हैं कि वो जब फिर आगे के बाद अंदर रख दो, इसमें या तो नेट लगाना है, कांच भी नहीं, आर पार दिखना नहीं चाहिए इसमें। ऐसे आप अंदर कर लो, अभी कर लो यार, अब उधर राउंड लगाना है, इसमें यह है कि हमारे क्षेत्र में कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर खुले में अगर किसी प्रकार का मटन का, मांस का या मछलियों का विक्रय हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, उसको भी हमको रोकना है। उसके लिए भी हमारे नगर पालिका से जो सीएमओ साहब वगैरह रहेंगे, ये इनकी एक मुहिम चलेगी। हम लोग भी साथ में रहेंगे, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी, और उसके तहत आप लोगों को ऐसे सभी जगह जहाँ सार्वजनिक रूप से उसका विक्रय या प्रदर्शन कर रहे हैं बेचने के लिए। सर, मटन मार्केट और इसको अंडा मांस को लेकर गाइडलाइन जारी करी, क्या है मामला? शासन निर्देशन के पालन में आज सभी को मतलब बैठक में भी जितने भी बगैर लाइसेंसधारी है और सार्वजनिक जगह पर लगा दिया, कई ऑफिस के पास लगा दिया, कई मंदिर मस्जिद के पास लगा दिया। मंदिरों से 100 मीटर की दूरी होना चाहिए, वो भी लाइसेंस होगा तब। अगर लाइसेंसधारी भी है तो पर्दे के अंदर, कमरे के अंदर वो अपना काम करेंगे, सार्वजनिक नहीं कर सकते। और बगैर लाइसेंस वाले जितने भी हैं सबको नोटिस जारी कर दिए गए और 2 दिन का उनको टाइम दिया गया है भाई तत्काल प्रभाव से बंद कर दें, अपने लाइसेंस जिले से प्राप्त करें। शहर में कितने चाकूबाजी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिरलाग्राम लोहे के पुल के समीप चाकूबाजी करके बुजुर्ग को घायल करने वाले 2000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया।
बिलग्राम के लोहे के पुल पर स्थित नाग देवता मंदिर के समीप 10 अगस्त 2023 को चाकूबाजी कर बुजुर्ग शंकरलाल पिता चूरूलाल पवार को घायल करने वाले आरोपी धर्मेंद्र लुगरिया पिता भेरूलाल लुगरिया उम्र 36 वर्ष को बिलग्राम पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की। सीएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में टीआई पिंकी आकाश ने आरोपी को पकड़ने के लिए एसआई योगिता उपाध्याय, प्रधान आरक्षक कालूराम, आरक्षक जितेंद्र सेंगर व अर्जुन सोलंकी की टीम बनाकर टास्क सौंपा। आरोपी पर 2000 रुपए का इनाम घोषित था। शुक्रवार को टीम के सदस्यों ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। डकैती की योजना बनाते हुए 5 गिरफ्तार, कंजर गिरोह के 3 सदस्य, 2 स्थानीय युवक भी शामिल। शहर के आसपास के क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह पर नकेल कसने के साथ ही पुलिस ने शुक्रवार को डकैती की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को पकड़ा और न्यायालय में पेश किया, जिसमें 3 कंजर और 2 स्थानीय युवक भी शामिल हैं। महिदपुर रोड पर डकैती की योजना बनाते हुए पुलिस ने कंजर गिरोह के 3 सदस्य और 2 स्थानीय युवकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। टीआई नलिन बुधोलिया के अनुसार रितु चौहान, पंकज हाड़ा, नरेंद्र हाड़ा निवासी पंथ पिपलोदा थाना ताल, शाकिर खान निवासी राजीव कॉलोनी, शाहरुख खान निवासी कसाई मोहल्ला को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कंजर गिरोह के सदस्य रितु, पंकज, नरेंद्र से ट्रक से चुराई गई 18 बोरी अजवान भी जब्त की। डकैती की योजना बनाने वाले आरोपियों से पुलिस ने धारदार हथियार, चाकू, तलवार, रॉड सहित अन्य सामग्रियां भी जब्त की। इधर गांव बेरछा स्थित लाल घाटी पर बीती रात कंजरों ने वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की एकजुटता के आगे कंजर वारदात करने में सफल नहीं हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि आचार संहिता के दौरान लाइसेंसी हथियार पुलिस थाने में जमा होने से कुछ परेशानी जरूर आ रही है, लेकिन शुक्रवार को हथियार देने के आदेश जारी होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि आचार संहिता के दौरान 141 हथियार पुलिस थाने में जमा किए गए थे। शुक्रवार की शाम तक 5 व्यक्तियों ने लाइसेंसी हथियार पुलिस थाने से प्राप्त कर लिए। मांस मछली विक्रेताओं द्वारा लाइसेंस के लिए 1 माह की रियायत देने की मांग की। आज एक ज्ञापन दे रहे हैं और इस ज्ञापन का मैटर ये है कि जो अभी मध्य प्रदेश सरकार नई बनी है और हमारे जो मुख्यमंत्री जी आए हैं मोहन यादव जी, उनके द्वारा एक आदेश दिया गया है कि पूरे प्रदेश में मटन, मांस, मछली इत्यादि जो भी दुकानें हैं उनको जो है बिना लाइसेंस के नहीं चलेगी, खुले में नहीं चलेगी और उसके लिए बहुत सारे उन्होंने नियम बनाए हैं। इस संबंध में जो है प्रशासन ने अभी बैठक थाने पे की थी, तो धर्म संप्रदाय के आगे वालों को और जनप्रतिनिधियों को बैठ के उन्होंने 2 दिन का समय दिया कि 2 दिन के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं अपनी कर लें, उसके बाद प्रशासन जो है करेगा, उनका ये कहना था। इस संबंध में नागदा मुस्लिम मेल सोसाइटी जो है हमारे सदर के नेतृत्व में एक ज्ञापन दे रहे हैं हम, और हमारा ये निवेदन है कि जो 18-20 साल से जो व्यवस्थाएं चल रही है प्रशासन ने आज तक उन पर ध्यान दिया नहीं। अगर आप व्यवस्थित रूप से चलाते हैं तो ये पहले से व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन अचानक 1-2 दिन का अल्टीमेटम दे रहा है और 2 दिन के अंदर आप सख्त कार्रवाई करेंगे तो ये एक अन्याय जैसा लगता है। हमारी समिति का ये कहना है कि इस संबंध में आप कम से कम 1 माह का समय, 30 दिन का समय लोगों को दें, ताकि जिनको नए लाइसेंस की कार्रवाई करना है वो नए लाइसेंस की कार्रवाई कर सकें, जिनको स्थान परिवर्तन करना है वो स्थान परिवर्तन कर सकें, जिनको अपना दुकान का जो अभी तक का जो बना हुआ है उसको परिवर्तित करना है तो उसमें परिवर्तित करें। जो भी अपनी व्यवस्था 1 माह का समय कम से कम दिया जाए, हम उसका विरोध नहीं करते, समर्थन करते हैं, लेकिन 1 माह का समय दिया जाए। 2 दिन का इस संबंध में ज्ञापन है, इसका वाचन में कर देता हूँ। ये हम 3 अधिकारी जो हमारे यहाँ के प्रमुख हैं, SDM साहब और CSP साहब और CMO साहब, तीनों संस्थाओं को हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय कार्यालय नागदा, श्रीमान CSP महोदय CSP कार्यालय नागदा और श्रीमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय नगर पालिका परिषद नागदा। इसमें विषय है मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आदेशित मांस, मछली इत्यादि विक्रय बाबत दिए आदेश के पालन हेतु प्रभावित लोगों को समय दिए जाने बाबत अनुरोध पत्र। महोदयगण, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सर्वप्रथम हमारी समिति नई प्रदेश सरकार एवं सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को बधाई देती है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो प्रदेश में आदेश जारी किए गए हैं उसकी सराहना भी करते हैं। यह कि प्रदेश में विधिवत व्यवसाय में इसमें कोई बुराई नहीं है,
किंतु लंबे समय से जो शहर में मांस मछली इत्यादि विक्रय की रीति चल रही है, उसमें अचानक बदलाव लाने में कई लोग कई तरह से परेशानियों के दौर से गुजरेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि जिन परिवारों का व्यवसाय रोजी रोटी का संचालन इन्हीं व्यवसाय से होता है, जो अधिकतर गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों को कुछ समय दिया जाना चाहिए। यह कि विभिन्न समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि शासन प्रशासन सहित नगरपालिका नागदा द्वारा 2 दिन का समय लोगों को दिया गया है, जो पर्याप्त नहीं है। जिन लोगों को लाइसेंस की प्रक्रियाओं से गुजरना है, जिन लोगों को व्यवसाय का स्थान परिवर्तन करना है, जिन लोगों को अपने व्यवसाय को खुले से अंदर संचालित करने की व्यवस्थाएं करना है, इस सब के लिए मात्र 2 दिन का समय न्याय संगत नहीं होता है। अतः हमारी समिति श्रीमान सहित प्रशासनिक सभी अधिकारी गणों से अनुरोध करती है कि लोगों को सूचना पत्र देकर कम से कम 1 माह का समय उन्हें निश्चित रूप से दिया जाए, ताकि लोग अपने तरीके से लाइसेंस बनवाने की प्रक्रियाओं को और अन्य जो ज़रूरी हो वो प्रक्रियाएं और वो कार्रवाई अपनी कर सकें और स्थान परिवर्तन जो भी उनको करना हो वो कर सकें। आशा है माननीय महोदयगण हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। मौलवी फिरोज आजम, सदर नागदा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, और उसकी प्रतिलिपि हमें कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय उज्जैन को भी भेज रहे हैं। ये क्या मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जारी आदेश में मांस मछली आदि विक्रेताओं को लाइसेंस के साथ एवं नियमों के तहत व्यवसाय करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके लिए शासन के द्वारा 2 दिवस की मोहलत भी प्रदान की गई है, जिसको लेकर नगर के प्रभावित मांस मछली आदि विक्रेताओं ने नागदा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष फिरोज आजम के नेतृत्व में एसडीएम, सीएसपी व सीएमओ को आवेदन देकर 1 माह की मोहलत मांगी है, जिससे वे अपने व्यवसाय संबंधित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर लेंगे। नागदा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि सीओ साहब आज जिला मुख्यालय पे हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में मैंने और इंजीनियर महोदय ने ज्ञापन स्वीकार किया है और सीओ साहब के आने पर उनको प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इस पर जो भी आगामी कार्रवाई है सीओ साहब या समिति द्वारा ली जाएगी। वर्तमान में भी नई हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उसके मुखिया हमारे उज्जैन जिले के मोहन यादव जी को बनाया गया है, सीएम बनाया गया है। उनको हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं पूरी कमेटी की जानिब से। गुजारिश उनसे ये है और पूरे सिस्टम से गुजारिश ये है कि जो भी आपने कानून लागू किए हैं हम उसकी सराहना करते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, सख्ती से होना चाहिए, चाहे वो लाउड स्पीकर को लेकर है, चाहे डीजे को लेकर हो, उसके लिए भी हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। हमें बिल्कुल हम उनको धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि आज जो भी आप कदम उठाएंगे प्रदेश के लिए सराहना उठाएंगे, पब्लिक के हित में उठाएंगे, जनहित में उठाएंगे। लेकिन ये एक छोटा सा मुद्दा है गरीब लोगों का, अंडे की दुकान का, मुर्गे की दुकान का एक छोटा मुद्दा है। ये धंधा कौन करते हैं? गरीब लोग जो ठेले पे व्यवसाय करते हैं। इनके बड़े व्यवसाय हैं वो तो व्यवस्थित है ही, उनको जो परिवर्तन करना पैसे वाले हैं वो 2 दिन में कर लेंगे। लेकिन गरीब आदमी जो छोटी सी कुंडी लेके बैठा हुआ है, छोटा ठेला 10 रुपये रोज किराया लेके चला रहा है, अचानक उसको आपने कह दिया कि आप 2 दिन में लाइसेंस वगैरह की जो भी व्यवस्था करके आप बताओ, अन्यथा हम आपको पर कार्रवाई करेंगे। अब 2 दिन में वो कर नहीं सकता, दुकान वो बंद कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी आप मुआयना करवा लो, नागदा के अंदर छोटी मोटी दुकान जितनी भी थी ठेले डर के मारी उन लोगों ने बंद कर दी, क्योंकि आदेश कहाँ से आया है? मुख्यालय से, सीएम हाउस से आदेश आया। ये छोटा मोटा आदेश नहीं है। तो हमारी गुजारिश है आज सदर प्रशासन के लोगों से कि इनको कम से कम 30 दिन का वक्त दिया जाए, जिससे ये इस प्रक्रिया से गुजर सके, लाइसेंस बनवाने की, दुकान किराए से लेने की। आज 20 रुपये का ठेले से वो काम चला लेते हैं, अब उनको 100 रोज की दुकान कोई कम से कम 3000 रुपये कम से कम की किराए की दुकान कहीं नहीं मिलती आज के ज़माने में। दुकान कहाँ लेगा? परेशानी का मामला, इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया है। सीओ साहब नहीं थे तो जो यहाँ जवाबदार लोग थे उस ज्ञापन दिया हमने।